ओके, क्वेश्चन नंबर 1 फॉर ऑल. जावा इंस्टॉलेशन साठी, जावा इंस्टॉलेशन के लिए आप लोगों ने सबसे पहले डाउनलोड क्या किया? JDK. यस, जेडीके आप लोगों ने डाउनलोड किया एंड इंस्टॉल किया. तो हाई लेवल पिक्चर जो है वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ. मैं आप लोगों को जो पिक्चर है वो मैं दिखा देता हूँ. मेरी पेंट्स की स्क्रीन मैं शेयर करता हूँ. वन बाय वन अच्छे से समझेंगे. अगर कोई भी डाउट है आप लोगों को तो आप मुझे पूछ सकते हैं. पेंट्स की स्क्रीन मैं शेयर कर रहा हूँ. आपको दिखाई दे रही है पेंट्स की स्क्रीन? सर. यस. ओके, जो ड्राइंग है आपको मैं दिखा देता हूँ. जब आप जेडीके इंस्टॉल करते हैं, जब आप जेडीके इंस्टॉल करते हैं तो ये मान लो ये जो है सबसे बड़ा जो आपने इंस्टॉलेशन किया है ये है जेडीके. जेडीके, ये जेडीके जावा डेवलपमेंट किट. जावा डेवलपमेंट किट. जावा डेवलपमेंट किट. इसके अंदर आपको कुछ कंपोनेंट मिलेंगे, सब कंपोनेंट. और वो जो सब कंपोनेंट है वो हम लोग ऐसे डिस्कस करेंगे. पहला जो सब कंपोनेंट है वो होगा आपका जावा रन टाइम एनवायरनमेंट. जे आर ई, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट. जावा रन टाइम एनवायरनमेंट. देन जो कोड है आपका, जावा फाइल है, जावा जो फाइल्स है उसे एग्जीक्यूट करने के लिए कंपाइलर की जरूरत होती है. वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे. ये होगा डेवलपर टूल्स. डेवलपर टूल्स, डेवलपर टूल्स अवेलेबल होते हैं. फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिखते हैं जावा कंपाइलर. कंपाइलर, ठीक है. और जेआरई के अंदर, जेडीके के अंदर दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. पहला है जेआरई और दूसरा क्या है? डेवलपर टूल्स. रिद्धि, जेडीके आपने जो इंस्टॉल किया है आपके सिस्टम में उसमें प्रोबेबली क्या होना चाहिए? कितने कंपोनेंट आपको दिखाई देते हैं मोस्टली? JRE. JRE, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट एंड डेवलपर टूल्स. जैसे फॉर एग्जांपल डेवलपर टूल में होगा जावा कंपाइलर. वन बाय वन हम एक्सप्लोर करेंगे. इस ये जो चीज है सारा जो है हम लोग वर्किंग करेंगे इस पे, नो वरीज. बट हाई लेवल जो पिक्चर है ये आप लोगों को पहले देखना है. देन आफ्टरवर्ड जेआरई के जो अंदर है, जेआरई हैज, जेआरई के अंदर आपको मिलेंगे जेवीएम. जेवीएम, जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन. जावा वर्चुअल मशीन. और जेआरई, जेआरई के अंदर और क्या होगा? तो होगा ऑल द लाइब्रेरीज. all libraries, all libraries. For example, rt.jar and few of the other files.
बेसिकली आप लोगों को जब जावा आपको पता नहीं होता कि जेडीके इंस्टॉलेशन के ड्यूरिंग में क्या होता है। जब आप जेडीके इंस्टॉल करते हैं तो आपका ये सारा इंस्टॉल होता है, डेवलपर टूल इंस्टॉल होता है, देन जेआरई जावा रन टाइम इन्वायरमेंट इंस्टॉल होता है, जेवीएम होता है। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक सिंपल हेलो वर्ल्ड का जो प्रोग्राम है वो लिख के मैं आप लोगों को बता दूंगा कि क्या कौन सा पोर्शन क्या काम कर रहा है। एकदम सिंपल वाला प्रोग्राम हम लोग लिखेंगे। तो ये जो पिक्चर है जेडीके का, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ये जेवीएम है। ध्यान में रखने की बात नहीं, क्योंकि आप लोगों को rt.jar के अंदर क्या है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये अदर फाइल्स क्या है ये भी आपको बताया जाएगा, और ये जो जेवीएम है इसका पूरा आर्किटेक्चर भी हम लोग डीपली करने वाले हैं। तो ये तो आपका ऐसा इंडिविजुअल कंपोनेंट आपका परफेक्टली हो जाएगा, तो आपको ये रिमेम रिमेम्बर करने की जरूरत नहीं है, आपको बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट एक बात ये ध्यान में रखना है आपको कि जेडीके जो है, सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि जेडीके यानी कि आपका जावा डेवलपमेंट किट जो है इसके अंदर क्या होता है। पहला जो पोर्शन है वो है आपका जेआरई, और दूसरा जो है ये है आपका डेवलपर टूल, जो भी डेवलपमेंट के लिए चाहिए वो डेवलपर टूल। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे जावा कंपाइलर। और अभी मैं यहाँ पे एक सिंपल जो जावा का हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम है, यहाँ पे नोटपैड की स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको गाइस? यस सर। और यहाँ पे सिंपल मैं एक प्रोग्राम लिख देता हूँ, और क्लास का जो भी आपको नाम लेना है, फर्स्ट एप्लीकेशन या जो भी कुछ वो लिख देते हैं। तनु, ब्रुनल, यस सर। कोई डाउट है टिल नाउ? नो सर। ओके। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, ये जो है ये बेसिक प्रोग्राम है आपका, ये बेसिक प्रोग्राम है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखेंगे ये वाला हेलो लेट्स सी हाउ आर यू, दैट्स इट। ये इतना जो प्रोग्राम है ये लिख दिया मैंने। आपने जावा इंस्टॉल करने के बाद आपको ये चीज पता होना चाहिए कि ये जो आपका ये जो फाइल है ये आपकी फाइल जिसमें आपने ये कोड लिखा है इसे कहते हैं सोर्स फाइल। ये जो है ये है आपकी सोर्स फाइल। इस सोर्स फाइल को कन्वर्ट कर देता है जावा कंपाइलर डॉट क्लास फाइल में। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले एक फोल्डर पे जाएंगे, इसे सेव एज कर देंगे। लेट्स सी माइक्रो सर्विसेज ड्राइव, और यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना देता हूँ जावा इंटरव्यू। और ये फाइल जो है सेम नाम का ही बनाना पड़ेगा, इसका जो फाइल नेम सेव होगा वो सेम नाम से ही सेव करेंगे। मैं सेव कर रहा हूँ, एक मिनट। जावा इंटरव्यू सेव कर देंगे। डॉट जावा सेव कर दे इस फाइल को। ये फाइल जो है ये सेव है, ये जो फाइल है ये आपकी फाइल जो है ये सेव की हुई है। आप लोगों को अभी सारी स्क्रीन दिखाई दे रही है? तो सबसे पहले ये जो फाइल मैंने जहां पे सेव की है वो फोल्डर मैं ओपन करूंगा। ये फोल्डर ओपन हो चुका है यहाँ पे। सो मुझे बताइए यहाँ पे आपको कितनी फाइल दिखाई दे रही है? हाउ मेनी फाइल?
कितनी फाइल है One. यार? 1 फाइल है। यहाँ पे आके मैं कर देता हूँ cmd ओपन कमांड प्रॉम्प्ट। देखो कैसे ओपन किया मैंने, देखो ऑटोमेटिकली ओपन हो गया। देन आपको यहाँ पे आके सिर्फ सिलेक्ट करना है cmd। आपको यहाँ पे यूज करना है जावा कंपाइलर, जावा और सी फॉर कंपाइलर, और आपका जो भी क्लास का नाम है, जो आपकी फाइल का जो नाम है, वो फाइल का नाम आपको देना है फर्स्ट एप्लीकेशन डॉट जावा, ये वाला। और इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। और अभी मुझे बताओ कि कितनी फाइल कितनी है आपके फोल्डर में एज ऑफ नाउ, आपको कितनी दिखाई दे रही है टिल नाउ? नाउ आई एम गोइंग टू हिट ई। चलो मैंने इसको हिट कर दिया। ओके दैट्स इट। अब कितनी फाइल जनरेट हो चुकी है अब बताइए? दोन। दोन फाइल इथे जनरेट झालेल्या आहेत। ही जी दुसरी जी फाइल जनरेट झालेली आहे, हा जो पार्ट जनरेट झालेला हा काय आहे आता? सिंपल थिंग, जेडीके के अंदर जो कंपाइलर है उसने इस कोड को एक इंटरमीडिएट कोड के अंदर कन्वर्ट कर दिया। मतलब ये देखो, मैं इसे ओपन भी करके दिखा देता हूँ। दोनों फाइल आमने सामने रखते हैं। ओके, ये फाइल पढ़ो आप लोग। क्या ये फाइल आप रीड कर सकते हो? Yes. एंड नाउ दिस? No. No. नो। तो जावा ये सबसे सेफेस्ट लैंग्वेज होती है। इसका आगे आपको पता चलेगा कि क्यों ये सेफेस्ट लैंग्वेज में से एक है, और आज के सेशन में नहीं होगा, वो थोड़ा सा आगे जाएगा। आज सिर्फ हम लोग कंपोनेंट का ओवरव्यू करने वाले हैं, आज एक सेशन में नहीं होगा। और ये जो जावा का जो पूरा इंटरव्यू प्रिपरेशन है ये सबके लिए फ्री रहेगा, कोई भी ज्वाइन कर सकता है इसके लिए, नो वरीज। सो ये हुआ आपका डॉट क्लास। सो ये वन बाय वन करेंगे कि जावा क्यों सिक्योर है। ये जो नया क्लास जो है ये क्या है, ये जो है ये बाइट कोड है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसे हम लोग बाइट कोड कहते हैं। सोर्स को बाइट कोड में कन्वर्ट किया, क्यों कन्वर्ट करते हैं ये भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आगे। बट सबसे पहले आज का जो एजेंडा है वो है आपका बेसिकली ये वाला पार्ट समझना। सबसे पहले कि जेडीके का रोल क्या है, जेआरई का रोल क्या है, जेवीएम का रोल क्या है, ये जो लाइब्रेरीज है rt.jar इसका रोल क्या है, ये सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आज आपको देखने हैं बस। तो जब भी आप कभी कोई सोर्स कोड होता है, सो यहाँ पे और एक मैं पेज ओपन कर लेता हूं। जावा is platform independent. Java is platform independent, डिपेंडेंट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल जावा का जो सॉफ्टवेयर होता है, जावा का जो सॉफ्टवेयर होता है वो कोई भी सिस्टम पे एग्जीक्यूट होता है। अगर मानो आपने जावा जो है, जावा का एक कोड जो है लिखा है विंडोज सिस्टम में, जैसे कि आपने लिखा है विंडोज सिस्टम में, विंडोज 8 विंडोज 10 व्हाटएवर, तो वो जो कोड है, वो कोड जो है, वो कोड लिनक्स वाले सिस्टम में भी चलता है। लिनक्स, मैक, 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 कोई भी सिस्टम में, जो भी आईओएस है, कोई भी सिस्टम में वो चलेगा। कैसे पॉसिबल है? अगर आप कोई कोड पाइथन से लिखते हो, सी प्रोग्रामिंग से लिखते हो, सी प्लस प्लस से लिखते हो, अगर आपने वो कोड, वो एप्लीकेशन जो है विंडोज में आपने उसे एग्जीक्यूटेबल बनाया है, तो वो सिर्फ विंडोज प्लेटफॉर्म पे ही चलता है। बट जावा का ऐसे एग्जीक्यूटेबल जो है वो कोई भी प्लेटफॉर्म पे चलता है, इसलिए जावा सबसे ज्यादा पॉपुलर बन गई थी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जावा के बारे में। तो इसके पीछे रीजन क्या है, जावा जो है वो क्यों इतनी पॉपुलर है और क्यों ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है?
और हम लोग अभी यहाँ पे क्यों डिस्कस कर रहे हैं, जेडीके के बाद यहाँ पे क्यों आ चुके हैं, तो इसका रीजन है एक तो सोर्स कोड जो है हम लोग लिखते हैं जैसे कि सोर्स डॉट जावा फाइल से, और ये जो कॉमन कोड है यहाँ पे कंपाइलर क्या करता है, नेक्स्ट स्टेप कंपाइलर क्या करता है, इसे कंपाइल करके कंपाइल करके बाइट कोड में, यानी बाइट कोड जो होता है वो ऐसे होगा सोर्स डॉट क्लास, इसमें कन्वर्ट कर देता है। और 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 ये जो सोर्स कोड होता है, ये वाला सोर्स कोड, ये अकॉर्डिंग टू, अब ये लिनक्स के लिए अगर आप ये सोर्स डॉट क्लास यूज कर लेते हो, ये डॉट क्लास इसे ये जो है आपका, इसे आप बाइट कोड कहते हो, ये सोर्स डॉट क्लास। तो ये जो कोड है ये क्या करेगा, बाइट कोड जो रन होगा, इसे एग्जीक्यूशन करने का काम जो होगा वो लिनक्स में जो इंस्टॉल्ड होगा जेवीएम, ये क्या करेगा, ये जेवीएम क्या करेगा, बाइट कोड को जो लिनक्स की सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूटेबल बनाएगा। यहाँ पे जो जेवीएम है ये लिनक्स जेवीएम है, लिनक्स वाला जेवीएम है। यहाँ पे जो होगा, लेट्स सी आपके पास यहाँ पे दूसरा आईओएस की दूसरी मशीन है, ये जो जेवीएम होगा ये आईओएस वाला जेवीएम होगा, यानी कि वर्चुअल मशीन, आईओएस जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। तो ये जो कोड होता है आपका कॉमन कोड, ये कॉमन कोड लिखने से आप कोई भी मशीन पे वो जो एग्जीक्यूशन है आपका प्रोग्राम का वो इजीली हो जाता है। रीजन ये है कि ये जो जेवीएम होता है हर मशीन के लिए अलग अलग होता है और हम लोग उसे इंस्टॉल करते हैं जेवीएम। तो जेवीएम का क्या रोल है कि जो सोर्स कोड आपका, जो बाइट कोड आपने जनरेट किया है, किसकी हेल्प से किया, कंपाइलर की हेल्प से किया हुआ है, तो वो जो बाइट कोड है वो एग्जीक्यूशन करने का काम किसका है, जेवीएम का है। सो व्हाट इज यूज ऑफ जेवीएम हियर, जावा वर्चुअल मशीन का यूज क्या है कि ये जो वर्चुअल मशीन है इसका काम है कि जो बाइट कोड है उसे रियल मशीन के इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करना, रियल मशीन जो है उसके इंस्ट्रक्शन में उसे कन्वर्ट करने का काम ये जावा वर्चुअल मशीन का काम होता है। ये बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट है। आगे हम लोग जेवीएम का जो है आर्किटेक्चर देखने वाले, बट हाई हाई लेवल पे आपको ये पता होना चाहिए ये कंपाइलर का रोल जो है ये क्या है। ओके, नाउ लेट्स, इसके जो शॉर्ट नोट्स है मैं आपको लिख के दे देता हूँ। मेरे पास स्क्रीन विजिबल आहे, नोटपॅडची दिसत आहे स्क्रीन सगळ्यांना? हो सर. ओके, JRE फॉर जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट आहे। याचा पर्पज काय आहे, पर्पज it is used to execute application, ही एक इन्व्हायरमेंट आहे जी जावा ऍप्लिकेशन एक्झिक्युशन करण्यासाठी रिस्पॉन्सिबल असते। जावा टूल्स मध्ये कंपाइलर काय आहे, कंपाइलरचा यूज कशासाठी आहे, इट इज यूज टू कंपाइल सोर्स कोड टू बाइट कोड, सोर्स कोड टू बाइट कोड, यालाच आपण इंटरमिडिएट कोड सुद्धा असं म्हणतो, इंटरमिडिएट कोड सुद्धा आपण म्हणतो। नाव JRE मध्ये जी सबसिस्टीम आहे, JRE मध्ये अजून काय काय आहे, तर JRE मध्ये तुम्हाला सगळ्यात अगोदर मिळतं RT.jar, RT.jar। तर RT.jar मध्ये तुमच्या जावाच्या जेवढ्या काही लायब्ररीज आहेत, तुम्ही ज्या काही यूज करता
पॅकेजेस, जावाचे जे डिफॉल्ट पॅकेजेस आहेत, जावाचे जे काही डिफॉल्ट क्लासेस आहेत, ते सगळं काही जे अवेलेबल आहे ते कशामध्ये अवेलेबल आहे, तुमचं rt.jar मध्ये अवेलेबल आहे. जर तुम्ही या प्रोग्राम मध्ये इथे बघा, तुम्ही या प्रोग्राम मध्ये तुम्ही इथे यूज केलेला आहे सिस्टीम, हा सुद्धा एक क्लास आहे, आउट हा सुद्धा आहे, आणि प्रिंटलन ही सुद्धा मेथड आहे. ही मेथड, हा क्लास आपण कुठे लिहिलाय का? ही मेथड आपण कुठे लिहिलेली आहे का? ही मेथड आपण कुठे लिहिलेली आहे का? जर सपोज तुम्ही इथे जर स्कॅनर घेताय, इथे जर का युजर कडून डेटा घेण्यासाठी तुम्ही जर का स्कॅनर घेताय, हा जो क्लास आहे हा आपण कुठे लिहिलाय का? यूज करतोय. जसा आपण हा जो क्लास आहे फर्स्ट ऍप्लिकेशन, हा स्वतःचा क्लास आहे आपला, तसा हा सुद्धा एक क्लास आहे. हा आपण स्वतः कुठे लिहिलाय का? नाही. हा जो क्लास आहे जावा इन्स्टॉल तुम्ही जेव्हा केलं त्याच्यामध्ये तुम्हाला मिळालं. त्याच्यामध्ये म्हणजे कुठे मिळालं एक्झॅक्टली? तर सगळे जे काही जावाचे डिफॉल्ट क्लासेस अवेलेबल असतात ते rt.jar मध्ये अवेलेबल असतात. आर फॉर रन, टी फॉर टाइम, रन टाइम डॉट जार, याच्यामध्ये सगळे जे काही तुमचे क्लासेस, पॅकेजेस, सर्व काही याच्यामध्ये अवेलेबल असतं. आणि हे जर तुम्हाला बघायचं असेल तर आपापलं इंटेलिजे किंवा इक्लिप्स ओपन करा, तुम्हाला त्याच्यामध्ये rt.jar दिसायला लागेल. कुणाचं ओपन आहे का? प्लीज असेल तर शेअर करा. इंटेलिजे कुणाचं ओपन आहे? STS, इंटेलिजे, सतीश, तनू, तनूकडे नाहीये इंटेलिजे. सर 2 मिनिट होता है. ओके, किसी के पास भी सर होगा. आहे, ओपन आहे. ओके ठीक आहे, शेअर करा. मी शेअर अलाउ करतो. It is a bit theoretical, but guys, it is a very, very important topic. It will give you bit confusion in first session, but be with me. I'll promise you, आप कभी भूलोगे नहीं एक बार ये आर्किटेक्चर, क्योंकि आपको ये हमेशा इस्तेमाल करना ही होगा. म्हणतात कडू असतं पण मजेदार असतं कारल्यासारखं, त्याच्याशिवाय काम होत नाही. इट्स लाईक ॲज अ सेम. शेअरिंग अलाउड नाही आहे अजून. मी शेअरिंग, हा येस सॉरी, नाव करा शेअर. आता केलं मी अलाउड, करा शेअर. ठीक आहे, थोडस याला राईट साईडला करा. आणि ही जावाची खूप सारी कोडिंग झालेली आहे. आम्ही अगोदरची जी बॅच आहे त्याच्यामध्ये खूप प्रॅक्टिस केली आहे JBPL 9. इट फील्स द डिफिकल्ट, पण तुम्हाला जेव्हा इंटरव्ह्यूला किंवा इंटरव्ह्यूच्या गोष्टीसाठी करायचं असतं ना, कॅम्पस असो किंवा ऑफ कॅम्पस असो, तुम्हाला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कन्सेप्ट जर जावा थ्रू करताय तर तुमचे सिलेक्शन चान्सेस खूप जास्त होतात, कारण की त्याच्यामध्ये तुम्हाला रेडीमेड काही नाही मिळत, सगळं मॅन्युअली करावं लागतं, जे तुम्हाला खूप फायदेशीर जातं. हा, तर आता मृणाल तुला इथे एक्सटर्नल जार्स सेकंड सेकंड लास्ट तो दिसतोय, एक्सटर्नल लायब्ररी दिसत आहेत खाली, सर्वात खाली बॉटमला, तिथेच खाली. हो सर. हा, त्याला एक्सपांड करा. सर एक हँग झालंय. ओ ओके ओके ओके, इट्स फाईन. टेक इट टाइम, टेक इट युअर टाइम, नो वरी. हो दे, घेऊ दे त्याला वेळ, तो थोडासा मूव होतोय ना करसल, दॅट मीन्स की पूर्ण हँग नाही झाला तो, फक्त IJ हँग झालेला आहे. इट्स फाईन. लोडिंग. आता याच्यामध्ये rt.jar कुठे तुम्हाला दिसत आहे का? rt.jar आर पासून तुम्हाला सुरुवात होईल, JDK चा
वेट एक नाही मिनिट. सर. हँग होईल, थांबा मी शेअर करतो. स्टॉप, स्क्रीन स्टॉप करा, मी शेअर करतो माझ्याकडे. ओके, स्क्रीन बघा. JDK मध्ये गेल्याच्या नंतर तुम्हाला इथे हे बरेचसे फोल्डर दिसतील, परंतु rt.jar बघा इथे. इथे तुम्हाला कॉमच्या आतमध्ये तुम्हाला ओरेकल आणि सन हे 2 कंपन्या आहेत त्या दिसायला लागतील तुम्हाला. पण इथे बघा मी जावा करतो, त्याच्यानंतर हे जे काही पॅकेजेस आहेत तुमचे, मोस्टली हे जे काही पॅकेजेस आहेत लक्षात ठेवा, युटिल, SQL, लँग आणि IO हे पॅकेजेस आपण खूप जास्त यूज करतो डे बाय डे लाईफ मध्ये. जर तुम्हाला बघायचं जर झालं तर तुम्ही चेक करा इथे या प्रोग्राम मध्ये माझा पेनचा जो आहे इंटेलिजन्स स्क्रीन दिसत आहे सगळ्यांना माझे. यस सर. ओके, सो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे इंपोर्ट क्या किया, java.io serializable. तो ये कहाँ पे है java.io, ये java देन IO, इसके अंदर आपको सीरियलाइजेबल नाम का क्लास मिलेगा. तो जैसे हम लोग मैन्युअल क्लास बना के रखते हैं वैसे बाय डिफॉल्ट क्लासेस जावा ने बना के रखे हुए हैं और आपको सिर्फ उसका इस्तेमाल करना है नए आपके खुद के क्लास बना के. दैट्स इट, इतना आपको करना होता है. तो ये जो rt.jar है ये कब आपको अवेलेबल होगी, जब आपके पास JRE अवेलेबल होगा. क्या, JRE, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट. और JRE आप कब इस्तेमाल करोगे, आप सिर्फ JRE भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो, सिर्फ JRE. तो आपकी सारी एप्लीकेशन जो जावा के एप्लीकेशन है वो एग्जीक्यूट होने लगेगी, चलने लगेगी, आप इस्तेमाल करोगे. लेकिन अगर आपको एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना है, सॉफ्टवेयर बनाना है, कोडिंग करनी है, तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा जावा डेवलपर किट, जिसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, उसके अंदर आपको अवेलेबल होगा ये सब कुछ. ये वाला पार्ट जो हमने प्रीवियसली देखा था, आई गेस मैंने सेव नहीं किया, बट उसके अंदर आपको ये मिलेगा. नाउ आई एम शेयरिंग दैट नोटपैड स्क्रीन. डेवलपमेंट किट में JRE मिलेगा आपको और ये सारी चीजें. और दूसरा RT.jar के बाद आपको जो चाहिए वो है JVM. और JVM आर्किटेक्चर पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन करते हैं, इसलिए हम लोगों ने सबसे पहले, आपको किसी ने अगर गलती से पूछा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन JDK, JRE एंड JVM, तो आप क्या बताओगे. JDK क्या है, ये जावा डेवलपमेंट किट है जो कि एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने के लिए आपको चाहिए, इसके बिना आप नहीं कर सकते. क्यों, क्योंकि JDK में एडिशनल पार्ट आपको मिलता है डेवलपर टूल्स, जो कि आपके सोर्स कोड को वो कंपाइल करके इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट कर देता है. देन दूसरा JRE क्या है कि आपका जो जावा का सॉफ्टवेयर है वो रन होने के लिए JRE की जरूरत होती है. और JRE में क्या क्या अवेलेबल होता है, rt.jar और दूसरा होता है JVM, ये आपको बताना है. JVM क्या है, जैसे आपका लैपटॉप है, फिजिकल लैपटॉप है, उसी तरह से जावा जो ये जो मशीन होती है ये भी सेम मशीन होती है, लेकिन वर्चुअल मशीन होती है ये, जो कि एज ए सॉफ्टवेयर होती है, फिजिकल नहीं. तो ये भी JDK का ही पार्ट है. तो आपको ये क्लियर करने के लिए सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि JDK के अंदर JRE है या JRE के अंदर JDK है या JVM कहाँ पे है, कौन से पोजीशन पे है, ये विजुअलाइज होना बहुत जरूरी है. That's today's agenda. That's it. Okay, that's it for today for the JDK, JRE, JVM. The next session will be on JVM, Java Virtual Machine. उसका टाइमिंग मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोग नेक्स्ट सेशन कब रखेंगे. ओके, नाउ मुझे क्वेश्चन पूछो कि किसी कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, समथिंग. तनु, मृणाल, श्रेया. सर फिर से रिपीट करो ना एक बार. ओके,
मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ। लेट्स सी, लेट्स कम अगेन। आपके पास जो JDK है, जब जब आप डाउनलोड करते हो ऑनलाइन, JDK जावा डेवलपर किट, ये है JDK। इसके अंदर आपको मेनली कौन से कंपोनेंट दिखाई देते हैं। पहला जो कंपोनेंट है वो है आपका JRE, जावा रन टाइम। इसका इस्तेमाल क्या होता है JRE का, कि जो भी जावा के सॉफ्टवेयर है वो आपके इसमें रन हो सकते हैं JRE से। दूसरा है डेवलपर टूल्स, डेवलपर टूल्स, डेवलपर टूल्स जैसे कि कंपाइलर, जावा के कोड को कंपाइल करने वाला ये काम होता है। इसका काम जो है कि जावा का जो सोर्स कोड है, जो अभी हमने देखा है, एक फाइल जावा की क्रिएट करके उसे कैसे उसने डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट कर दिया, तो वो कंपाइल्ड फाइल है। नाउ JRE के अंदर क्या क्या है। JRE के अंदर है आपका JVM, ये अपने मशीन के जैसा ही है, कंप्यूटर के जैसा ही, बट ये वर्चुअल होता है एज ए सॉफ्टवेयर, जावा वर्चुअल मशीन ये भी है। और मेजर कंपोनेंट है आपका मेजर, और इसमें है जावा की जितने भी इनबिल्ड क्लासेस है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन जो भी आप लिखते हो, या स्कैनर है, बफर रीडर है, ये सारे क्लासेस जो अवेलेबल है RT.jar। इसके अंदर जो पैकेजेस होते हैं, मोस्टली हम लोग ये वाले पैकेज ज्यादा यूज करते हैं, java.io, java.util और java.lang। पूछते हैं इंटरव्यू में गाइस ये कि आपने कौन से पैकेज के क्लासेस में कौन से पैकेज इंपोर्ट किए हैं। तो आप लोगों ने जैसे ही स्कैनर क्लास लिया तो आपने ये इंपोर्ट कर दिया रहता है। जैसे ही आपने एरे लिस्ट का यूज किया वैसे ही यूटिल जो है, स्कैनर जो है, यूटिल जो है ये आएगा। जैसे बफर रीडर करेंगे तो आए वो, और बहुत सारे जो है वो लैंग में भी अवेलेबल होते। तो आपको पता होना चाहिए बेसिकली कौन से पैकेज में कौन सा क्लास अवेलेबल। ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे पैकेज सेक्शन में। तो ये है मोहिनी, याच्यावर काही विचारायचं टिल नाव? नो सर। टिल नाउ एनी डाउट गाइस? किसी को कुछ पूछना है, इसमें कोई डाउट है ये यार? नो सर। ओके ग्रेट गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड ये जैसे ही थ्योरेटिकल पार्ट होगा तो जो जो इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैं स्पेशली कलेक्शन जैसे कि सॉर्टिंग, सर्चिंग, ये सब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। म्यूटेबल, इम्यूटेबल, ये सारी चीजें करने वाले हैं हम लोग। और जो भी क्वेश्चंस है यूजिंग एरे एंड पैटर्न्स। एंड तनु, दैट डे we feel we have to take more examples on pattern printing, so we have included now the new pattern printing scenarios, and almost we will cover the all scenario, so no one will feel we are not able to solve any major problems or that patterns, क्योंकि इंटरव्यू में पैटर्न और लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, तो हम लोग को इंक्लूड करेंगे। शायद हम लोग और एक सेशन पैटर्न प्रिंटिंग पे रखेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे गाइस।